कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फर्स्ट शिफ्ट की जो आज एनालिसिस करी मैंने, उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे। और जो सेकंड थर्ड शिफ्ट है, सेम वही प्रोसेस रहा है और एंड तक वही रहेगा। ठीक है, तो एनालिसिस में कुछ चेंजेस नहीं है, तो 1 मिनट वेट करिए। जो अभी थर्ड शिफ्ट ख़त्म हुई है, उसमें ट्रिपल आई टी का जो एनालिसिस मैंने लिया है, ट्रिपल आई टी का बच्चा था, उसमें 2550 आपकी की स्ट्रोक्स थे। ठीक है, 2550 की स्ट्रोक्स में से बच्चों के मैक्स 2300 हुए हैं। और इसमें भी बहुत सारे एरर वो कर आ चुके हैं, 15 से 18 के बीच एरर। और जिसके देखो, डरने की जरूरत नहीं। देखो एरर कैसे काउंट होते हैं, देखो बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे 2550 यहाँ पे लिख देता हूँ। 2550 के स्ट्रोक थे। अगर आपने मान 2000 लिखे, ठीक है, 2000 को 5 से डिवाइड कर देना, 400 वर्ड्स आ जाएंगे। 400 को आपको 3% एरर लेनी है, 12 वर्ड्स हुए, तो 12 वर्ड्स आपको अलाउड हैं। ठीक है, अगर आप कर लेते हो 2200, ठीक है, मानो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 2200 कर लेते हो, इसको 5 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 45 जो भी आया, 45 आया, 450 440 आया होगा, जो भी आएगा आप देख लेना। 440 आया, उसको आप 3% निकालना। कहने का मतलब यह है, जितने आपने टाइप करा उसको 5 से डिवाइड करो, जितना आया उसका 3% आपका एरर अलाउड होगा। उससे एक भी अगर फालतू आपने करा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, है ना। तो ये था। अब दूसरा बात करते हैं डाउट्स, आज के डाउट्स। देखो, सबसे बड़ा डाउट था स्टार्ट। बच्चे जो कह रहे थे सर वहाँ पे स्टार्ट बोल रहे हैं और वही स्टॉप बोल रहे हैं, तो ऐसा मैनुअली स्टॉप बोल रहे हैं, तो हम उसके बाद 2-3 वर्ड्स आराम से लिख सकते हैं। तो देखो, उन्होंने जो नोट पैड पर आपको करा रहे हैं, भले ही नोट पैड पर आपको टाइपिंग करा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है, उसमें एक ऐप लगाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, आप स्टॉप बोलने के बाद, जो टाइम ख़त्म होने का स्टॉप बोलने के बाद, आप एक वर्ड टाइप जितने भी कर लो, 3 4 5 जितने भी कर लो, वो काउंट नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। वो काउंट नहीं होंगे, जितना 10 मिनट तक एक्यूरेट जितना आप टाइप करोगे वो काउंट होगा। ठीक है, ये है, एक ऐप भी लगाया, और ये वहाँ पे बोल भी रहे हैं आपको ना, जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको बता भी देंगे इस बात को, काउंट नहीं होगा अगर आप बाद में लिखोगे भी तो। ठीक है, फिर आप प्रिंट निकाल लेते हो जिसका करा है, उसमें आप अपने एरर चेक कर सकते हो की स्ट्रोक्स पेज में लिखे रहे हैं, तो आपने जितना लिखा उसका आइडिया बन जाएगा कि मैंने 2200 करे कि 2300 करे, और एरर उसमें है ही है, मैंने एरर निकालना सिखा दिया। उससे ज़्यादा है तो डिस्क्वालीफाई, कम है तो क्वालीफाई। ठीक है ना, ये हुआ। दूसरा एरर का बता दिया कैसे करना है, स्टार्ट स्टॉप वाला बता दिया। गाइडेंस बैच का बहुत सारे डीएम आ चुके हैं। देखो 125 डीएम अभी भी ऐसे पड़े हैं जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया। गाइडेंस बैच के लिए बोल रहे हैं कि हमें अपने गाइडेंस बैच में ऐड कर लो, हम आपको पैसे दे देंगे। देखो, सबसे पहले मैंने किसी से, एक पर्सन से भी अभी तक पैसा नहीं लिया है, और ना मुझे पैसा चाहिए। ठीक है भाई, पैसे के लिए कराना होता तो भाई मैं ये नहीं कराता, मुझे पसंद नहीं है सब। मैं बस एक गाइडेंस बैच था, ताकि मैं जितने ज़्यादा बच्चों को गाइड कर सकूं और वो पास हो सकें, तो यही मेरा एक मोटिव था। दूसरा, 50 बच्चों को एक बैच बना लिया था मैंने, 6 बच्चों की कमी थी, वो पूरे हो गए थे। ठीक है, अब मैं यार अकेला हूँ। देखो, 50 बच्चों को गाइड कर रहा हूँ मैं इतने दिन से, और अब और बच्चों को गाइड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत मेरे साथ हो रही है। आज जो 7 तारीख को पेपर था, उसमें से 5 बच्चे इसमें से निकल गए हैं, तो 45 बच्चे कह सकते हो। 5 को मैं और ऐड कर लूँगा। देखो यार, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ऐड करना। तो अगर आप बोलते रिप्लाई नहीं दे रहा, तो क्या रिप्लाई दूँ यार। 50 बच्चों को गाइडेंस करना, मतलब उनके डीएम में उनका रोज़ टेस्ट लेना, उनके टेस्ट का मतलब करना कि क्या स्थिति है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे करना है, सबको पार्टिकुलर बताना, थोड़ा एक हेक्टिक काम बन जाता है, इसलिए था ये सीन। ठीक है, और आप थोड़ी रिक्वेस्ट करें तो मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा, और कितना कर सकते हैं। बाकी देखो, कल 8 तारीख को 7-8 बच्चों के वो निकल जाएंगे, तो और ऐसे ऐड कर सकता हूँ मैं। तो बाकी 4 5 6 जो वैकेंसी अभी है उसमें मैं ऐड कर लूँगा, डीएम है तो देखता हूँ किसको ऐड करेंगे। दूसरा ये है, गाइडेंस बेस का हो गया। देखो, एरर एरर बता दिया मैंने कैसे काउंट करना है, एक बार फिर से सुन लो एरर का। देखो ये है कि
आपका आपने 2000 वर्ड्स लिखे, उसको 5 से डिवाइड करो, 400 वर्ड आया, 400 वर्ड का आपको 3% एरर आया हुआ है, ठीक है ना। ये कर लिया आपने। अगर आप ज़्यादा लिखते हो 2200 को, फिर 5 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका 3%। आप जितने टाइप करोगे उसका उसके जो वर्ड्स आएंगे टोटल 5 से डिवाइड करने के बाद उसका 3% आपका एरर, ठीक है, अलाउ है। तो उसके बाद ये है कि सेकंड और थर्ड में बताऊँ, थर्ड वाली में भी 2550, सुबह वाले में भी 2550, मतलब 2500 प्लस की स्ट्रोक्स अभी तक आज के शिफ्ट में जो है आए हैं, ठीक है। 2500 प्लस चल रहे हैं। अब बोलोगे हम सेव कितने पे हैं? देखो 2000 करने हैं, अगर आप एक भी मिस्टेक नहीं कर रहे हो, 2000 करके आ रहे हो तो सेव हो 3% एरर के साथ। इससे ज़्यादा कर रहे हो तो उसका 3%, है ना, ये है। अभी तक आज की पूरी डेट में किसी ने रिपीट नहीं किया है, ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मटेरियल आई ऐसा रहा है, जो मैंने मटेरियल दिया ना उसी के लेवल का मटेरियल आ रहा है, और न्यूमेरिकल्स भी ऐड है, तो न्यूमेरिकल वर्ड्स भी आ रहे हैं, तो मटेरियल ठीक है, टफ है, ठीक है। और HP, लेनोवो और डेल 3 कीबोर्ड्स हैं, और फ्लैट कीज़ के हैं। और ये आप मत देखना कंपनी कौन सी है, फ्लैट कीज़ का कोई भी आपको कीबोर्ड मिल जाए, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है। और चेयर्स मूवेबल है, आर्म्स वाली, नॉन आर्म्स वाली। आप सबसे पहले आपको कीबोर्ड चेक करना है, अपनी चेयर आपको सही लग रही है तो ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। कीबोर्ड चेक करो, पानी पी के आओ, वॉशरूम करके आओ, अपना स्ट्रेस फ्री। देखो एक आपको मैं दिखाता हूँ, एक एक वो दिखाता हूँ आपको कमेंट। देखो थोड़ा कमेंट ज़रूरी है आपको दिखाना, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये कमेंट आया है मेरे पास कि भाई मेरा पेपर था आज, और जैसे ही उन्होंने बोला है स्टार्ट, उसके बाद मेरा हाथ बहुत तेज़ कांपने लगे। तो मैंने कहा भाई ब्रो होपलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीन है, तो आपको होपलेस नहीं होना है। होपलेस जो हो जाएगा वो वहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे DM भी आए हैं कि हमारे जैसे उन्होंने स्टार्ट बोला, हमने एकदम से स्टार्ट करा। और कल जो मैंने एक टिप्स वाली, एडवाइस वाली जो बताई थी मैंने वीडियो में, कि होपलेस नहीं होना है, जैसे वो स्टार्ट बोलेंगे एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना तेज़ी से, तो आप होपलेस हो जाओगे। और वही आज हुआ है बच्चों के साथ। मैं इतनी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या नहीं करना, वही आप रिपीट कर रहे हो वहाँ जाके, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इतना गाइड करने के बाद भी कर रहे हो, है ना। देखो जैसे वो स्टार्ट बोले, अपना नॉर्मल घर में जैसे स्टार्ट करते हो वैसे ही स्टार्ट करना है अपना, हल्के से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 मिनट का घर पे करके आ रहे हो आप, वहाँ पर जाके 1 सेकंड में ही पूरा कर लेना चाह रहे हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। आराम से स्टार्ट करो, 1-2 सेकंड चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली लो। 10 10 मिनट तक अपना एक रिदम में टेस्ट हो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, घर में अगर पास हो रहे हो तो यहाँ भी पास हो जाओगे। जल्दबाजी करके एरर ही करोगे, है ना। जल्दबाजी करके आपका क्या आएगा, एरर। और एरर आपको कब पता पड़ते हैं, जब आप प्रिंट निकालते हो। फिर उसके बाद तो आप सुधार भी नहीं कर सकते, है ना। प्रिंट निकालने के बाद आप एरर देखते हो, अरे यार ये क्या हो गया, तो पहले ही एरर मत करो, ठीक है। तो ये है जो, और मैंने क्या कहा था, स्ट्रेस नहीं लेना हो। आप अगर आप घर पे पास करके, अगर मैंने आपको कह दिया कि आप वहाँ पे पास हो जाओगे, तो आप पास हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री वहाँ पे अपनी टाइपिंग करना। बाकी कल की रिव्यू कल देंगे, तो उसके लिए जुड़े रहना। शाम को दे दूँगा या सुबह दे दूँगा, जैसे होता जाएगा, या मतलब शिफ्ट वाइज देता चले जाऊँगा, या फिर शाम को एक साथ भी दे लेंगे, क्योंकि बच्चों से बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा एक ना जेन्युइन एनालिसिस मिले। तो बने रहो तो ग्रुप में, ये है। और किसी को मटेरियल चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल है, उसकी पिन टेलीग्राम ग्रुप में पिन है। और ग्रुप में बने रहें, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मॉक्स भी लूँगा मैं। इंटरव्यू मॉक्स में मैं 100 बच्चों को ले लूँगा, बात कर लिया मैंने जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उसका मत, तो उसके लिए बने रहना ग्रुप में। इंटरव्यू मॉक्स चलेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपको कट ऑफ भी बता दूँगा, एक एक अंदाजा कि कितनी जा सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। जैसे मैंने टायर 2 को बताया था 66 जनरल का, और 65.7 गया है, तो एक एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको फाइनल मेरिट की बता दूँगा, ग्रुप में बने रहना। और मटेरियल देखो, DM अगर आज मैं कर दूँगा, रात में सब कर दूँगा, टेंशन मत लो। बच्चे कह रहे हैं DM नहीं कर रहे हो यार, 200-300 DM आ रहे हैं, तो एक अकेला हूँ मैं ना, थोड़ा वेट कर लेना, DM का रिप्लाई करता रहूँगा। तो कल सुबह के लिए यही है कि जिसका है उसको बेस्ट ऑफ लक, और अपना शांति से देना, पानी पी के आराम से बैठना, बगल में किसी से बात नहीं करनी है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है। और हाँ, 45 नीचे वाला फेल माना, फेल होगा, इसलिए 45 प्लस लेके जाओ, ठीक है। कल है वो लेके नहीं आ सकता, कल जैसा जिसकी प्रिपरेशन है वो करो। उसके बाद वालों के लिए मैं अपने गाइडेंस में तो करा चुका हूँ सबकी,
बाकी देखते हैं, जैसा हुआ कल की अपडेट में बताते हैं। ठीक है भाई, और कोई बात हो तो कमेंट कर देना और डीएम कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई मैं सारे को दे रहा हूँ, डीएम का रिप्लाई आज दे दूँगा रात को। और ग्रुप में ऐड होते जाओ, इसका पूरे जब तक मेरिट नहीं आ जाएगी जब तक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, जे की पूरी इन्फॉर्मेशन ज्वाइनिंग तक आप तक मिलेगी। और जिसका सिलेक्शन होगा उसका एक मीटअप भी कराएंगे दिल्ली में। ठीक है, मीटअप होगा तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक अगेन।